नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, थर्ड वेव का दी एंड। जी हां, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ हर दिन डाउन हो रहा है, उस हिसाब से हर कोई यही सोच रहा है कि क्या थर्ड वेव का दी एंड हो गया है क्या, या फिर कोरोना ने सिर्फ अपना गियर थोड़ा डाउन किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए, इस पर ग्राउंड जीरो से हाल भी जानेंगे और जो प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है उसका जमीनी स्तर पर, धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर कितना पालन किया जा रहा है, लोग कितना सीरियस हैं, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। वक्त के साथ कोरोना की तीसरी लहर के खात्मे के रुझान आने शुरू हो गए हैं। एक लंबे अरसे से लोगों के दिलो दिमाग में दहशत भरने के बाद अब कोरोना के आंकड़े खुद कोरोना की वापसी के सबूत बन रहे हैं। कुछ वक्त पहले कोरोना के जो आंकड़े सरकार से लेकर आम जनता तक के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बने हुए थे, अब उनमें तेजी से गिरावट आने लगी है। हालांकि विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि जितनी तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से कोरोना के आंकड़े में गिरावट भी देखने को मिलेगी। कोरोना के ताजा आंकड़े भी विशेषज्ञों की भविष्यवाणी की तस्दीक कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 10 जनवरी को 1,68,063 नए केस सामने आए, वहीं 277 लोगों की जान गई। 15 जनवरी को 2,71,190 केस सामने आए, जबकि 314 लोगों की जान गई। 20 जनवरी को 3,47,254 केस सामने आए, जबकि 703 लोगों की जान गई। 25 जनवरी को 2,85,914 केस सामने आए, जबकि 665 लोगों की जान गई। 30 जनवरी को 2,09,918 केस सामने आए, जबकि 959 लोगों की जान गई। बात करें 1 फरवरी की, तो 1 फरवरी को 1,61,386 केस सामने आए, जबकि 1,733 लोगों की जान गई। और बात करें 6 फरवरी की, तो 6 फरवरी को 83,084 नए केस सामने आए, जबकि 893 लोगों की जान गई। देश में कोरोना केस 1 लाख से नीचे आ गए हैं। 1,98,737 मरीज ठीक हुए और 893 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को कोरोना संक्रमण के 1,07,474 नए मामले दर्ज किए गए थे और 865 लोगों की जान गई थी। यानी नए केस में करीब 24,000 की कमी आई है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 11 लाख के आसपास रह गई है। देश में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 4,22,00,000 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। कोरोना की स्थिति: कुल कोरोना केस 4,22,00,000, कुल रिकवरी 4.06 करोड़, कुल मौतें 5.02 लाख। अगर बात करें हरियाणा की, तो प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के केसों में काफी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटों में 1,544 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से 2,995 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे। वहीं 9 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। कुछ समय पहले जितनी तेजी से कोरोना लोगों को डरा रहा था, अब उतनी ही तेजी से वापस भी जा रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आने का मतलब ये कतई नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना को वापस आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब तक कोरोना इतिहास न बन जाए, तब तक बचाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के आंकड़े और कोरोना को लेकर बन रही परिस्थितियां तो इस बात को लेकर इशारा कर रही है, और उन तमाम भविष्यवाणियों पर, उन पूर्वानुमानों पर भी तस्दीक लगाती हुई, मुहर लगाती हुई भी नजर आ रही है कि कोरोना जितनी तेजी के साथ ऊपर जाएगा, उतनी ही तेजी के साथ डाउनफॉल भी इसका देखने को मिलेगा। तो सारी चीजों को परखना भी बेहद जरूरी है। क्या यही सच्चाई है, या फिर राज्यों ने ही टेस्टिंग को कम कर दिया है? क्योंकि ये भी माना जाता है, अगर मौत के संदर्भ में आंकड़ों को देखें तो मौत के संदर्भ में भी आंकड़े कम होने लगे हैं।
लेकिन इसके साथ भी कई सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं, एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं कि इतनी ज्यादा मौत क्यों हो रही है जब कोरोना के दैनिक मामलों में इतनी बड़ी गिरावट देखी जाती है। हालांकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस बात को ये मानते हैं कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतने ही ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित होंगे, मौत के आंकड़े भी कम होंगे। तो कई सारे फैक्टर इसको लेकर जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर क्या अब ये मान लेना चाहिए क्या कोरोना की थर्ड वेव का दी एंड होने वाला है, या फिर दी एंड हो गया है, या फिर कगार पर है? चलिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये परखने के लिए, ये जानने के लिए कि लोगों के बीच कहीं ये धारणा तो नहीं बन गई कि थर्ड वेव का दी एंड हो गया है। एक्सपर्ट्स भी लगातार ये कह रहे थे, डॉक्टर भी लगातार ये कह रहे थे कि जितनी तेजी के साथ कोरोना ये बढ़ेगा, ये नया वेरिएंट बढ़ेगा, उतनी ही तेजी के साथ इसका डाउनफॉल ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से, और हमारे साथ जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस बन रही तमाम परिस्थितियों को लेकर, फिर उसके बाद हम रिपोर्टर्स पर चलेंगे और ग्राउंड जीरो से हालात को जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, क्या ये मानकर चलें क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट का, थर्ड वेव का अंत हो गया है, या फिर अंत होने की कगार पर है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को इस बात के लिए मुबारक देता हूं कि आपने 2 महीने से लगातार जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। ये काम तो सरकार का है, लेकिन आप बखूबी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि तीसरी वेव लगभग खत्म हो गई है, ये बात ठीक है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है बहुत तेजी से फैलता है और कुछ दिन रहता है। ओमिक्रॉन वायरस जो है ना 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रह पाता। वैसे तो सभी वायरस बॉडी में 5 से 10 दिन के ज्यादा नहीं रहते आमतौर पे, लेकिन सेकंड वेव में हमने देखा था कि कुछ लंबे समय तक चलती रही और डेथ बहुत ज्यादा थी। दूसरी खुशी की बात, पहली बात तो ये कि वेव ठीक बात है कि खत्म हो गई है थर्ड वेव। दूसरी खुशी की बात ये है कि ये खतरनाक नहीं रही। 10,000 में से 20,000 में से एक डेथ होती है। जो सेकंड वेव में हमने देखा था बहुत ज्यादा मोर्बिडिटी थी, वो नहीं रही। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा बेड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सावधानी इसलिए जरूरी है, एक तो ये जाते जाते भी मार कर सकता है, पहली बात जी। दूसरी बात, वायरस को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वेरिएशन करता रहेगा, पहले भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। कोई भी जीव अपने जीने के लिए वेरिएशन करता है, म्यूटेशन करता है, तो उम्मीद रहेगा। हो सकता है इसका एक नया भाई कल को पैदा आ जाए, नया म्यूटेशन आ जाए, नई वेरिएशन आ जाए जो बहुत ही खतरनाक हो। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। लोग ये कहते हैं कि नया वेरिएंट आएगा, शायद उस पर वैक्सीन काम ना करे। बात ठीक है, शायद उस पर वैक्सीन ना काम करे, लेकिन मोर्टिलिटी डेफिनेटली कम होगी, कम से कम उसमें कम मार करेगा। जो नया वेरिएंट आएगा तो इसी का वेरिएंट, तो इसलिए वैक्सीन उस पर असरदार जरूर होगा। ये हो सकता है कि पूरा असरदार ना हो, लेकिन वैक्सीन असरदार जरूर होगा, इसलिए वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हमें अब इस वायरस के साथ रहना है। कुल मिलाकर आपकी बातों से इस बात को लेकर हम कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि फैक्टर यही है कि वेरिएंट तो अपने रूप बदलेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सीधा चलेंगे, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लाजपत, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगा, चूंकि लगातार अब ये धारणा और लगातार ये सवाल और इस तरीके का माहौल अब सभी बाजारों में लोगों के दिलो दिमाग में अब बनने लगा है कि कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि थर्ड वेव का अंत हो गया है, थर्ड वेव का दी एंड हो गया है? लेकिन लोग कोरोना के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन का असर कितना है भारी। बाजार पर लगातार भारी, बाजार पर इसलिए भारी कि लगातार आपको बता दें कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन का असर। लेकिन सबसे बड़ी असर की जो आज की बात करें ताजा, ये आपको तस्वीरों में एक दीवार दिखाई दे रही होगी। ये दीवार
भी भारी है अब लोगों पर। बाजार का मुख्य रास्ता है ये दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से रोहतक, काफी राज्य को जोड़ने वाला यह हाईवे है, जिस पर बाजार मजबूर है और मजदूर है और जिससे रोजी रोटी कमाता है। ये बोर्ड भी देख सकते हैं आप कि रोहतक, बहादुरगढ़ और नाहरा और दिल्ली और चंडीगढ़ और अनेक राज्य को जोड़ने वाला यह हाईवे है। इस पर कितना भारी पड़ रहा है, लॉकडाउन का असर है, कोरोना जैसी महामारी का असर है, कहीं किसान आंदोलन का असर है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी इससे कमाता था और इस रोड को चलने से ही इसके घर चलता था। पहली जो है सबसे कोने पर इसी की दुकान है, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या वजह है खाली बैठे हैं। कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन का असर, किसान आंदोलन का असर, लेकिन आज ये बाजार में बेचारा जो आप देख सकते हैं कितनी छोटी दुकान है। और इस दुकानदार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस चीज का असर देखते हैं, कोरोना का, महामारी का, लॉकडाउन का असर, किसान आंदोलन का असर। अब खाली क्यों बैठे हो आप, क्या वजह मानते हैं आप? वजह जी हमारा एक तो ये रोड बंद हो रहा है जी, और दूसरी बात ये है जी कि किसानों की वजह से परेशान रहे हम, फिर ये लॉकडाउन रहा जी, इसकी वजह से हम परेशान हैं। हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, छोटा काम है हमारा, ये बर्बाद की कंडीशन पे हो। हाँ जी, कति बर्बाद हुए बैठे हैं। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदार कितने मजदूर और मजबूर हैं, आपको दिखाया मैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करवाऊंगा दुकानदारों की। ये बाजार बिल्कुल खाली है और ये खाली होना कहीं ना कहीं लाजमी है और लगातार ये दुकानदार कितने परेशान है। बाजार ये देख सकते हैं फ्रूट की रेडी है, इस पर कितना असर है। फ्रूट जो है बेचने वाला व्यक्ति बिल्कुल छोटा मध्यम परिवार होता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले कोरोना पर लगातार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप में बहुत सीरियस फैक्टर है कि लोगों के काम धंधे इस कोरोना की वजह से चौपट हो गए हैं। लेकिन हम तस्वीरों में ये भी देख पा रहे हैं कि लोगों ने मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, मतलब कि कोरोना की गाइडलाइंस का वो पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी देखने को तस्वीरों में मिल रहा है। अपने आप में एक सीरियस फैक्टर तो है ही, रोजगार, काम धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन लोग कोरोना को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर सीरियस नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। जयप्रकाश भाटी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, और मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से थर्ड वेव आई थी उसको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं चिंता में थे कि जिस तरीके से थर्ड वेव आई है उससे काफी घबराए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता इंतजाम जो किए थे, लोगों को वैक्सीन लगाने की अगर बात हो, टेस्टिंग की अगर बात हो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने वो पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। और बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो बल्लभगढ़ में जो व्यापारी जो है उन लोगों की तरफ से किया जा रहा था, जिससे थर्ड वे है, जिससे कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, उनको लेकर के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़ी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो व्यापारी हैं देखिए किस तरीके से कोरोना के जो पालना है उसको कराने में जुटे हुए। जो लोग इनकी दुकानों पर पहुंचते हैं उनको पहले उनका मास्क लगाया जाता है और सैनिटाइजर हाथ करवा के दुकान के अंदर एंट्री होती है, उससे पहले उनकी एंट्री दुकान के अंदर नहीं की जाती। ठीक है जयप्रकाश भाटी, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। चूंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील सिंह भी जुड़ गए हैं जो गुरुग्राम को कवर करते हैं, बहुत बारीकी से कवर करते हैं। सुशील, फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, टेस्टिंग को लेकर स्थिति क्या है, और ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर समझ में आ रही है? बिल्कुल, देखिए यह राहत भरी खबर है गुरुग्राम के लिए कि जहां इसी जनवरी में 4000 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में पहुंच गया था, वहां अब 565 पे आके सिमट गया है। ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है, और लोग कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, जिस वजह से संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। 565 पे आंकड़ा पहुंचा है। डेथ्स के जो रेशियो हैं रोजाना 2 से 3 एक तक आ रहे हैं, और लेकिन जो डेथ्स हो रहे हैं वैसे बुजुर्गों की हो रहे हैं या वैसे व्यक्तियों की हो रही है जो लोग कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों। तो फिलहाल यह राहत भरी खबर है, और सबसे ज्यादा राहत, सबसे ज्यादा खुशी इस बात को लेकर उन दुकानदारों में है, उन बिजनेसमैनों में है जिनका बिजनेस कोरोना गाइडलाइन की वजह से चौपट हो रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं यह उम्मीद जग रही है कि कोरोना का ग्राफ नीचे जाएगा, यानी तीसरी लहर जो कोरोना वेव मानी जा रही है वो जैसे ही ठंडी पड़ेगी उसके बाद उन्हें एसओपी जो है कोरोना गाइडलाइन को लेकर जारी जो एसओपी है उसमें राहत मिलेगी, उनकी दुकानें खुल जाएगी। लेकिन एक बात आपको बता दें कि
अमूमन देखा जाता है और गांवों में कही भी जाती है कि सर्दी और वायरस लास्ट टाइम में ही अटैक करता है। तो ऐसे में लोगों से भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, अपील है और लगातार जिला प्रशासन यह अपील कर रहा है कि यह अच्छी खबर है कि कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। चाहे हाल ही में बसंत पंचमी का त्यौहार गया है और वहां भी हमने देखा कि जहां भी बसंत पंचमी मनाया जा रहा था वहां लोगों को एहतियात बरतने की बात की जा रही थी, गाइडलाइन फॉलो करने की बात की जा रही थी। और शायद हम अगर फॉलो करते हैं और लोग जब फॉलो करेंगे इस गाइडलाइन को और कहीं ना कहीं एहतियात बरतेंगे, उसके बाद ही कोरोना पर विजय संभव है। जी बिल्कुल सुशील, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बेहद महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कई सारे पहलू हम देख रहे हैं। एक पहलू यह है जिस पर हम बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की फिलहाल स्थिति क्या है और इस स्थिति और आंकड़ों को देखकर क्या ये मान लिया जाए कि थर्ड वेव का दी एंड हो गया है या फिर होने की कगार पर है। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नए वेरिएंट को लेकर भी यहां पर बात करना चाहेंगे। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन के लेकर एक चीज सामने आई है जिसमें नियोकॉव नए वायरस का जिक्र लगातार हो रहा है और नियोकॉव सबसे पहले चमगादड़ों में पाया गया और दक्षिण अफ्रीका में यह नियोकॉव पाया गया है। और इस वेरिएंट को लेकर, इस कोरोना के लेकर लगातार ये चर्चा की जा रही है। ये तो पहले से भी ज्यादा घातक है, तो एक म्यूटेशन से ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। तो नया वायरस नियोकॉव कोरोना वायरस के समान नहीं है, ये स्टडीज और रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है। और इस स्टडीज पर हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, हम लगातार इस पहलू को लेकर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो परिस्थितियां कोरोना को लेकर बनी हुई है, क्या वो इशारा कर रही है कि थर्ड वेव का दी एंड हो गया है? तो वहीं इसी बीच एक और नया वेरिएंट आ गया है, नियोकॉव। हालांकि अभी ये फैला नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ये पाया गया है। तो जो स्टडीज और रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके जरिए क्या समझा जाए, कितना सीरियस होने की बात है ये? मैं फिर से ये बात दोबारा से बता दूं कि तीसरी वेव, तो मैं ये बात मानता हूं कि तीसरी वेव लगभग खत्म हो गई है जी, लेकिन हमें लापरवाह इसलिए भी नहीं होना कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। पिछले 4 दिन में 6 दिन में टेस्टिंग बहुत कम हो गई है जी। तो टेस्टिंग जब कम होएगी तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो परसेंटेज डेथ ज्यादा हो रही है, उसका एक ये कारण भी हो रहा है। दूसरा, जब हम ये नहीं मानेंगे कि बीमारी है, और खास तौर से अगर सरकार ये माने कि बीमारी नहीं है जी, जब ये हो जाएगा बीमारी नहीं है तो लापरवाही बढ़ जाएगी जी। तो लापरवाही आपके रिपोर्टर ने भी दिखाया कि लापरवाही तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लापरवाही खत्म करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस बीमारी के साथ रहना है। तो इस बीमारी के अगेंस्ट हमें सभी प्रिकॉशन लेनी है, 1 फुट की दूरी रखनी है और गैर जरूरी मीटिंगें नहीं करनी, बेकार में बाजार में नहीं जाना, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहनकर ही जाए। अब आपने जब भी हम नेचर से ये जो बीमारियां ये आ रही हैं, वायरल बीमारियां, नेचर से जब आदमी खिलवाड़ करता है तब आती है। तो नियोकॉव जो है डेफिनेटली खतरनाक है। ये तो अभी हमारा भाग्य अच्छा है कि ये मानव में अभी नहीं आया है, अभी तो चमगादड़ में ही है, लेकिन कभी भी ये मानव में आ सकता है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, इकोनॉमी जीडीपी तो बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो इकोनॉमी जीडीपी क्या करेगी। इसलिए स्वास्थ्य हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, सरकार को स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं 4-5 जगह पर, तो स्वास्थ्य की कोई प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी या तो धर्म की है या दूसरी चीजों की है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रायोरिटी से सभी सरकारों को लेना पड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। इस बजट में भी हमने देखा कि स्वास्थ्य में कोई ज्यादा बड़ा नहीं स्वास्थ्य के लिए बजट, और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं बढ़ा जी। तो स्वास्थ्य लेकिन डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, ठीक है, जो आप एस्पेक्ट बता रहे हैं वो अपने आप में बहुत सीरियस है और इसको लेकर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो मानदंड तय किए हुए हैं उसके हिसाब से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर बजट के हिसाब से बहुत पीछे हैं, बहुत कम है। सरकार को इस पर सीरियस होना चाहिए। लेकिन एक एस्पेक्ट इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, सिचुएशन को लेकर निकलता है
कि अगर ऐसा ही दौर देखने को मिलेगा कि कोरोना आता जाएगा, नए वेरिएंट आते जाएंगे, तो इसका खात्मा कब होगा, कैसे होगा, ये तो फिर कोई कह नहीं सकता। लेकिन हम इसको लेकर बात करेंगे कि अगर ये नया वेरिएंट आता है कोई भी, तो ये किस इंसानी शरीर में कैसे पैदा हो सकता है और इस इंसानी शरीर में क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि ये नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। ऐसे तो हर किसी के शरीर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोरोना नए स्वरूप बदलता रहेगा, नए कोरोना आते रहेंगे। हाँ, मैंने अभी बताया था कि इसका मुख्य कारण है हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं। हम नेचर के जो रूल्स हैं, बेसिक रूल हैं, उनको नहीं फॉलो करते जी। तो उसके लिए हर जीव अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए कोशिश करता है जी। अब जैसे पहले आपने सुना होगा कि ईगल खत्म हो गए हैं, कई सारे ऐसे जानवर खत्म हो गए हैं और कई जानवर अपना बदलाव कर रहे हैं। जैसे आजकल बिल्ली चूहे को नहीं खाती जी। बिल्ली जो है ना दूध पी के गुजारा कर लेती है, तो बिल्लियां चूहे को खाना उन्होंने भाग दौड़ करना बंद कर दिया है। इसी प्रकार जो मच्छर पहले डीडीटी से मर जाया करते, बीएसटी से मर जाया करते, अब बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड देते हैं तो वो भी नहीं मरते। इसी प्रकार मच्छर पहले सर्दी में मर जाया करते, अब मच्छर सर्दी में भी नजर आते हैं, ठंड में भी नजर आते हैं। तो हर जीव अपना बदलाव करता है। जब उसका नेचुरल हैबिटेट उसका हम खत्म करते हैं तो वो अननेचुरल तरीके अपनाता है। तो किसी भी जीव का नेचुरल हैबिटेट खत्म जब किया जाता है, जब प्रकृति से खिलवाड़ किया जाता है, तो इस प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं, आगे भी आती रहेंगी, पहले भी आती थी। तो वायरल बीमारियां सभी प्रकृति से जब भी खिलवाड़ हुआ है तभी ये वायरल बीमारी आई है, चाहे वो एड्स हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सार्स हो। तो प्रकृति से जब खिलवाड़ हो रहा है, जो बैलेंस प्रकृति ने बनाया है, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता और टाइगर है, उधर भेड़ बकरी है, तो सबका एक भगवान ने, प्रकृति ने बैलेंस बनाया हुआ है। कीड़े मकोड़े का भी बैलेंस बनाया हुआ है, दीमक का भी बैलेंस बनाया हुआ है। तो हम उससे खिलवाड़ करते रहेंगे। मानव चाहता है कि मेरा ही साम्राज्य रहे और कोई जीव ना रहे। मतलब आप पर्सनली इस बात को मान रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें बैलेंस बनाकर नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए ये कुदरती कहर इंसानों पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कंटेनमेंट जोन को लेकर लगातार जिक्र होता है और पाबंदियों को लेकर लगातार जिक्र होता है, तो फिलहाल गुरुग्राम के संदर्भ में देखें तो कितने कंटेनमेंट जोन क्या अभी बाकी हैं या फिर कितने बने हुए हैं, या फिर परिस्थितियों के हिसाब से प्रशासन और कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, कंटेनमेंट जोन की शुरुआत फिर दोबारा जनवरी में हुई थी और इसके बाद अब जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, तो होम आइसोलेशन में है। और कंटेनमेंट जोन अमूमन हम वहां देखते थे जहां एक से ज्यादा मरीज आसपास में आ जाएं और लोग बाहर निकलते हैं और वहां संक्रमण की स्थिति होती है तो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। इस बार भी बनाया गया है, जिस बिल्डिंग में, जिस इलाके में ज्यादा से ज्यादा मरीज आते हैं वहां बनाया जाता है। लेकिन इस बार मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं और इस बार प्रबंधन ने, यानी स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत रोजाना जो लोग भी कोरोना संक्रमित हैं उनसे डेली उनसे वार्तालाप या फिर वर्चुअल उनसे बातचीत और फिर उन पर नजर रखी जाती है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जयप्रकाश भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अवेयर करने के लिए। तो हमारा मकसद भी ये रहता है कि न केवल आपको खबरों के बारे में जानकारी मिले, बल्कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेयर भी हो जाएं कि हालात क्या बन रहे हैं और इन हालातों में आपको क्या सावधानी बरतनी है और सावधानी बरतते हुए अपनों का ख्याल कैसे रखना है और अपना ख्याल